रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 22622.450 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये अपडेट दोनों के लिए आया है, यानी जो बीटा चैनल है उसके लिए भी आया है और जो प्रीव्यू चैनल है उसके लिए भी आया है। तो ये अपडेट दोनों के लिए सेम है। पहला नया फीचर यहाँ पे आपको विंडोज सिक्योरिटी के अंदर दिख जाएगा। यहाँ पे रैंसम प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कुछ ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये फीचर यहाँ पे ऐड किया है। यदि आपने सर्वर पे कोई चीज ब्लॉक कर रखा है तो उस फाइल का साइज क्या है वो नहीं देखेगा, ऑटोमेटिक उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये नया चीज इसके अंदर ऐड किया है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यदि आप वाईफाई यूज करते हैं और किसी पब्लिक प्लेस में जाके वहां पे आप वाईफाई यूज करते हैं तो वहां पे पहले कुछ प्रॉब्लम आता था, तो उस इशू को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसके अंदर आपको कुछ सुधार मिलेगा, यानी वैन से रिलेटेड जो भी इशू था इसके अंदर वैन का रिलेटेड इशू सॉल्व कर दिया है, यानी उसको फीचर को सुधार किया है। जिस भी डिवाइस के अंदर टच स्क्रीन का सुविधा नहीं था उसके अंदर टच स्क्रीन इनेबल हो जाता था, वो फीचर इनेबल हो जाता था, इसीलिए उस फीचर को यहाँ पे कुछ सुधार किया है। उसके परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे सुधार मिलेगा, यानी टच स्क्रीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टास्क व्यू के अंदर सुधार मिलेगा। पहले यहाँ पे कुछ डिवाइस के अंदर यहाँ पे ब्लैंक आ जाता था, यहाँ पे कुछ नहीं आता था, तो इस इशू को यहाँ पे सोल्व कर दिया, यानी टास्क व्यू का जो इशू था यहाँ पे आपको फिक्स मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप नेटवर्क डिवाइस से कुछ फाइल आप कॉपी करते थे तो कॉपी करने के टाइम पे यहाँ पे एक एरर कोड आता था 0x80070026, इस तरह का यहाँ पे कुछ एरर आ जाता था, तो उस एरर को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। lskp get client.info.exe के अंदर कुछ टोकन लीकेज की समस्या था, उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको सुधार मिलेगा। कुछ केसेस में यहाँ पे CPU यूजेज बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, उस इशू को यहाँ पे फिक्स किया है, यानी यहाँ पे SAN-host.exe के अंदर CPU यूजेज बहुत ज्यादा हो जाता था, उस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एजेस के अंदर स्टॉप रिस्पॉन्डिंग का कुछ इशू आ रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो पहले वाले अपडेट के अंदर यहाँ पे फोटो ऐप क्रैश हो रहा था, अब आपको इस अपडेट के अंदर ये फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइब्रेरी दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, गेट अपडेट के ऊपर आपको क्लिक करके सभी ऐप को अपडेट कर देना। अपडेट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो फोटो ऐप क्रैश हो रहा था ये इशू सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ केसेस में क्या होता था, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट यहाँ पे फेल हो जाता था, स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, स्टॉप वर्किंग ऑडियो इशू आ रहा था, यहाँ पे उस इशू को भी फिक्स कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे यदि टच स्क्रीन के अंदर आप देखते थे तो यहाँ पे ये ड्रैग नहीं हो पाता था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो इस अपडेट में यही सब था। अब आप जरूर इस अपडेट को ट्राई कीजिएगा और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।